हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का 4 बज रहा है और आज की सुबह जो हुई है वो सुबह 4 बजे से हुई है। तो फ्रेंड्स, उठ करके मैं सबसे पहले बाहर आई। बाहर की मैंने लाइट ऑन्स की हैं सारी की सारी। उसके बाद जैसे कि डेली रूटीन का मेरा फर्स्ट काम होता है ब्रश करना, तो मैं ब्रश कर ली हूँ। उसके बाद मैं आ गई किचन की तरफ और किचन में मैंने एक पतीला भर करके पानी गर्म कर लिया है, जिसे मैं दोनों बोतल में पानी गर्म करके रख दूँगी, जिससे कि पूरा दिन आराम से मेरा चल जाएगा 3 से 4 घंटे। उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पर स्टडी का फर्स्ट स्लॉट अपने कंटिन्यू करने के लिए और सबसे पहले मैं यहाँ पर पढ़ूँगी जीएस। तो आप लोगों को वैसे पता ही होगा TRE 3.0 का आपने लोगों ने सिलेबस देख ही लिया होगा कितने अच्छे से हमारे में जीएस है। जी पूरी की पूरी जो मेरिट बनेगी वो जीएस के आधार पर ही बनेगी। और साथ ही साथ में फ्रेंड्स, इसके साथ आपको लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि लैंग्वेज, भले ही लैंग्वेज से आपकी मेरिट नहीं बनेगी, लेकिन लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप उसे क्रॉस करेंगे, आप उस क्राइटेरिया को, यानी कि आपके जब पासिंग मार्क्स आएंगे तभी आपकी जीएस है वो उसकी आगे की कॉपी चेक होगी आपकी। अदरवाइज़ आपकी जो OMR सीट होगी वो आपकी चेक नहीं होगी। तो इस वजह से आप जो भाषा है उसे आप हल्के में नहीं लेना है, उसके भी आप पासिंग मार्क्स जितना आपको क्राइटेरिया उसे क्रॉस करना है। क्या होता है, कई बार हम लैंग्वेज को ऐसे ही छोड़ देते हैं, यार हमारी तो मेरिट जीएस पे बनेगी तो जीएस पे हम ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। 120 में से पता चलता है हम 90 या 100 अगर कर भी आए अगर क्वेश्चन, और अगर हम लैंग्वेज में अगर पासिंग मार्क्स नहीं ले करके आ पाए तो हमारा जो 90 या 100 जो भी हम क्वेश्चंस करके आए हैं वो सारे वेस्ट हो जाएंगे, वो सारे के सारे उनकी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से हमें किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है, सभी सब्जेक्टों पे अपने अच्छे से ध्यान देना है। तो चलो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने ब्लॉग के तरफ। और फ्रेंड्स, एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आपने TRE 2.0 एग्ज़ाम दिया था। तो नहीं फ्रेंड्स, मैंने अभी तक बिहार का कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। फर्स्ट एग्ज़ाम मैं बिहार का देने वाली हूँ, कहा जाए तो अदर स्टेट का ही मैं फ़र्स्ट एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये दोपहर का नहीं, मॉर्निंग का 9 बजे का टाइम है और अभी बना रही हूँ मैगी। एक्चुअली ऐसा हुआ था, आज सुबह मैं जल्दी जग गई थी, तो अभी 9 बजे का टाइम भी मुझे दोपहर का टाइम लग रहा है, तो इस वजह से कुछ ऐसा हुआ। तो मैंने यहाँ अपने लिए ब्रेकफास्ट में मैगी बनाई और उसके बाद अभी ये दोपहर का टाइम है और यहाँ लंच बन चुका था सुबह। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मम्मी ऑफिस जाती हैं, जिसकी वजह से मेरे घर पर लंच जल्दी से बन जाता है। तो अभी रोटियां पूरी नहीं बनी थी, आटा उठा करके रख दिया था, मम्मी ने सिर्फ अपने अनुसार बना लिया था। उसके बाद आटा जो रखा था उसकी मैं अपने लायक रोटी बना ले रही हूँ, 4 रोटी अभी डाल ले रही हूँ। तो इस तरीके से मेरी अभी प्रिपरेशन चल रही है और मैं आप लोगों से भी अभी यही कहूँगी कि 1 महीने के लिए आप सब कुछ छोड़ दीजिए, घर के काम या जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं 1 महीने के लिए आप सब कुछ भूल जाइए। सिर्फ आप अपने रूम को, अपनी कॉपी किताबों को, अपने नोट्स को, जो भी आपका सोर्स है, सिर्फ उस चीज़ को याद रखो। 1 महीने के लिए आप बुराई भलाई सब कुछ भूल जाइए। तो मैंने तो थोड़े थोड़े से कामों को इस तरीके से डिले कर दिया है, बट कोई बात नहीं है, सारी चीज़ों को मैनेज करना है हमें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। देखो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। मैं मानती हूँ कि जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं उन लोगों को दिक्कत होती होगी, जो लोग सिंगल रहते हैं उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने काम नहीं करेंगे तब भी चलेगा। बट जो फीमेल्स अपनी जॉइंट फैमिली में रहती हैं, ससुराल में रहती हैं, उन लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो देखिए, 1 महीने की ही तो बात है। 1 महीने आप ऐसे काम जो डेली रूटीन पे होते हैं, झाड़ू पोंछा, क्लीनिंग और रोटी सब्जी, उन कामों को कर लीजिए। और जो एक्स्ट्रा काम हम डेली लेकर के बैठ जाते हैं, उन कामों को 1 महीने के लिए आप छोड़ दीजिए। देखो, मैं कहती हूँ आप लोगों को 1 महीने में अगर कोई आपकी बुराई कर भी लेगा तो कर ले, लेकिन जहाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वो सारी बुराइयाँ छुप जाएंगी। और अगर आपने ये सारे काम किए और उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको जो बुराइयाँ मिल रही हैं वो तो मिल ही रही हैं, साथ ही साथ में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक बुराई और सुनने को मिलने लगेगी हम लोगों को कि इतना पढ़े उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस वजह से 1 महीने के लिए आप सब कुछ भूल जाइए, जितना बुराइयाँ, जिसको जो करना है करने दो, सब कुछ दुनियादारी, मोहल्ला पड़ोस, अपने दौरानी जेठानी सब भूल जाइए और अपनी स्टडी में लग जाइए। मैं तो सिर्फ आप लोगों से यही बोलूँगी। तो फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग के समय में मैंने रिवीजन नहीं किया था और रिवीजन अभी मैं कर रही हूँ। आप लोगों को पता है कि जीएस एक मैं पहले से भी हैंड नोट्स बना रही थी, तो आज मैं अपने जीएस के सारे हैंड नोट्स निकाले हुई हूँ। साथ ही साथ में साइंस के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के जो भी मेरे पुराने हैंड नोट्स थे आज मैं उनको निकालूंगी और उनका सारा का सारा मैं रिवीजन करूँगी। क्योंकि पहला जो पुराना मैं जितना भी पढ़ी हूँ उनको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा 1 महीने का टाइम है और 1 महीने में अगर मैं नए सिरे से पढ़ना स्टार्ट करूँगी तो
कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से आपने अब तक जितना भी पढ़ा है उसे वेस्ट ना करते हुए उन सारी चीज़ों का रिवीजन जरूर से कर लीजिए और उसी में फिर आगे से अपने चीज़ों को उसमें ऐड करते जाइएगा, क्योंकि 1 महीने में हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है और साथ ही साथ में हमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो कहती हूँ आप लोगों को अध्याय मंत्रा पर डेली एक प्रैक्टिस सेट आता है, आप लोगों को पता ही है, जो सर है वो डेली की डेली कराते हैं, तो आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन भी प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं। करंट पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं किस पब्लिकेशन का खरीद लें, तो आप बता दीजिए। तो मैं पहले से ही बता दे रही हूँ, किरण पब्लिकेशन का काफ़ी ठीक बताते हैं बिहार टीआरई के लिए, तो आप वहाँ किरण पब्लिकेशन का ले सकते हैं। अभी मैं नहीं ली हूँ, आज या कल मैं जाऊँगी मार्केट, जाकर के देखूँगी आ गया है या नहीं आया है TRE 3 के लिए। अगर आ गया होगा तो मैं भी परचेस कर करके लेके आऊँगी, क्योंकि लास्ट टाइम पे हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं ना रामबाण उपाय, तो रामबाण उपाय अभी हमारे लिए सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही रहेगा। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स अभी ये दोपहर का टाइम है, लगभग अभी बज रहे हैं 4 और 4 बजे अभी मैं बैठ गई हूँ हिंदी करने के लिए, क्योंकि मैं दिन में रिवीजन करने बैठी थी और रिवीजन में मेरे 3 से 4 घंटे चले गए थे, क्योंकि मैंने पुराने हैंड नोट सारे के सारे निकाले थे साइंस के, और आज मैं साइंस और ज्योग्राफी को पढ़ी थी। चलो अब फ्रेंड्स मैं हिंदी का रिवीजन कर रही हूँ, हिंदी का रिवीजन कर लीजिए या फिर अपने हैंड नोट्स को मतलब कि पढ़ना देख लीजिए। तो यहाँ हिंदी को मैं पढ़ी थी 2 घंटा, और उसके बाद अभी ये शाम का टाइम हो गया है, तो अभी डिनर बनेगा, डिनर में बनेगी मैथी, तो यहाँ मैथी में मम्मी के साथ साफ़ करवा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रख रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा।